Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हमने 9th केमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ा था वो था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है बेसिक डेफिनेशंस, और उसके साथ हम कुछ क्या कहते हैं एलिमेंट्स और उनकी कुछ टर्म्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ ली हैं वो देखिए। सम बेसिक टर्म्स, वो बेसिक चीजें जो आप केमिस्ट्री में यूज करें। तो बेसिक टर्म्स कह रहे हैं या बेसिक डेफिनेशंस कह रहे हैं। सबसे पहले जो हम इस टर्म स्टडी करेंगे वो क्या है, मैटर। कि व्हाट इज मैटर। जब हमने फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। क्या होता है मैटर जी। मैटर इज एनीथिंग दैट हैव सम वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, यानी जिसका कोई ना कोई मास हो, हैव सम वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। ठीक है, तो मैटर वो है जो क्या कहते हैं वजन रखती है और जगह कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब मैटर आपके पास दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, कितने टाइप का हो सकता है मैटर? दो टाइप का हो सकता है। या आपके पास सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, या फिर ये आपके पास मिक्सचर हो सकता है। दो चीजें हो सकती हैं आपके पास, या तो ये सब्सटेंस हो सकता है या ये क्या हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है। तो सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस कहते हैं जब मैटर अपनी प्योर फॉर्म में, यानी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, सब्सटेंस कब कहेंगे? जब मैटर अपनी प्योर फॉर्म में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे। मिक्सचर क्या होगा? इसी का उल्टा हो जाएगा, इम्प्योर मैटर। क्या कहेंगे इसे? इम्प्योर मैटर जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो मिक्सचर कहलाता है। तो मिक्सचर क्या है? जो कि वो मैटर जो अपनी नाखालिस हालत में हो, उसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, वो हमारे पास मिक्सचर कहलाएंगे। अब मिक्सचर जो है मजीद दो टाइप्स का है। ठीक है, वो है हमारे पास होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जबकि सब्सटेंस भी आपके पास क्या है, दो तरह का है। इसमें आ जाएगा एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, तो सब्सटेंस भी दो तरह का है, एलिमेंट और कंपाउंड। जबकि मिक्सचर भी हमारे पास दो टाइप का है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। ठीक है, इनको तफसीली हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट मजीद जो टर्मिनोलॉजीज है जो हमने पढ़नी है वो आपके पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि वो क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी नाम से जाहिर है जो कि फिजिकल स्टेट से रिलेट करे। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज मैटर की जो उसकी फिजिकल स्टेट से रिलेट करती हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। जैसे कि कलर है, स्मेल है, टेस्ट है। ठीक है, लेट्स सपोज वाटर की बात करते हैं। ठीक है, तो वाटर में अगर हम उसका कलर देखेंगे तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसकी स्मेल देखेंगे, टेस्ट देखेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। क्यों? ये फिजिकल स्टेट से रिलेट करती हैं। इन प्रॉपर्टीज को हम अपनी 5 सेंसेस से डिटरमिन कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। यानी हम देखकर,
सूंघ कर, चख कर, छू कर, ठीक है, और देख कर ये तमाम प्रॉपर्टीज डिटरमिन कर सकते हैं। अब अगर हम वाटर कहें तो वाटर आइस की फॉर्म में अगर हो और उसे हम मेल्ट करना शुरू कर दें तो वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमें उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती नजर आ रही है, ठीक है। हम उसे अपनी 5 सेंसेस से क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है किसी भी कंपाउंड का वो क्या है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी क्या है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पानी को बॉयल करना शुरू कर दें तो वो वेपर्स बनाना शुरू कर देता है, वो लिक्विड से गैस फॉर्म में जाना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अब डेंसिटी देखिए, डेंसिटी कहते हैं, लेट्स सपोज आपने एक बॉल लेकर उसको पानी में फेंका, अगर वो पानी के ऊपर तैरना शुरू हो गया यानी उसकी डेंसिटी पानी से कम है, और अगर वो डूब जाएगा तो उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी। तो ये हम देखकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आया है, ठीक है। तो ये कुछ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड करती हैं? कंपोजिशन, ठीक है। अच्छा, अब कंपोजिशन पे जब ये डिपेंड कर रहा है तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है और इन दोनों ने रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद ये हमारे पास बन गया वाटर बन गया, ठीक है। अब रिएक्ट करने से पहले हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, ठीक है, ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी। जैसे रिएक्ट किए, रिएक्ट करने के बाद वाटर की प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज होंगी इनसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंपोजिशन का डिफरेंस आ गया, यहाँ पर कंपोजिशन चेंज होना शुरू हो गई है, ठीक है। इस वजह से हम कहेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। और इन्हें हम अपनी 5 सेंसेस को यूज करते हुए भी डिटरमिन नहीं कर सकते। तो केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि किस पर डिपेंड करती हैं, कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो अगर हम इसी को देखें, जैसे कि वाटर है, जब ये डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक है। अब डिकम्पोज होने के बाद भी वाटर की प्रॉपर्टीज को छोड़ दी, जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो जनरेट होंगी अब भी उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ फिर से इनकी कंपोजिशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जो हमने पढ़ी। तो अगर आपको इन बेसिक डेफिनेशंस में कोई भी इशू है तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए